हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 240 सर्च 2D मैट्रिक्स 2। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि रिटर्न एन एफिशिएंट राइट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम दैट searches for a value target in an m cross n integer matrix. So this matrix has following properties. So integer in each row are sorted in ascending order from left to right. So left to right अगर हम देखेंगे each row में so they are sorted. Integer in each column are sorted in ascending order from to bottom. So हर एक कॉलम में अगर आप देखोगे तो सॉर्टेड है एंड हर एक रो में भी सॉर्टेड है। सो ये काफी यूनिक काइंड ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें हर एक रो अपने आप में सॉर्टेड है एंड कॉलम भी अपने आप में सॉर्टेड है। एंड आपको इसमें टारगेट एलिमेंट जो दिया है वो फाइंड करना है। और अगर टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं होगा जैसे इस केस में प्रेजेंट नहीं है 20 इस पूरे मैट्रिक्स में, सो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। सो इसको सॉल्व करने का एक सबसे इजी और ब्रूट फोर्स तरीका जो आपके दिमाग में भी आया होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो है आप डबल फॉर लूप यूज करके ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n में आप पूरे मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करोगे हर एक एलिमेंट पे एंड चेक करोगे इफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट, एंड इफ इट इज इक्वल देन आप रिटर्न ट्रू करोगे। एंड जब पूरा मैट्रिक्स सर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलता तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। एंड ये इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट अगेन इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आपको मे बी ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी नहीं होगा, तो आपको फिर इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और ऑप्टिमाइज करने का स्कोप और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो क्वेश्चन में कुछ सॉर्टेड चीजों की बातें कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जब अरे सॉर्टेड होता था तो हम इनडायरेक्टली हम कंक्लूजन निकाल लेते थे कि हम समथिंग लाइक बाइनरी सर्च यूज करेंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन में चीजें होती है रेदर देन ऑर्डर ऑफ एन, और हम सर्च स्पेस इग्नोर करते थे, कट आउट करते थे एंड रिमेनिंग सर्च स्पेस में सर्च करते थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल बाइनरी सर्च होता है वो तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अरे थोड़ा अजीब तरह से सॉर्टेड है, राइट? क्योंकि रो वाइज सॉर्टेड है, देन कॉलम वाइज सॉर्टेड है। बट इसको एक एक चीज ऐसी है जो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको ये ऑब्जर्व नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम अगले बार ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप उसमें ये सेम चीज या सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो जैसे आप कहीं भी मान लो 16 यानी इस पोजीशन पे हो, 16 एलिमेंट पे, 16 नंबर एलिमेंट पे, तो आप इस पोजीशन में और आपको बोला है कि आपको 21 फाइंड करना है। तो 21 जाहिर सी बात है कि 21 इससे ऊपर कहीं नहीं होगा। ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉर्टेड है। तो इस वाले से ऊपर भी सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इस रो के ऊपर भी। एंड इस कॉलम में भी राइट पे बड़े एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट में छोटे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो 16 से 21 क्योंकि बड़ा है, तो आप चाहोगे कि आप रो में नीचे ट्रेवर्स करो, तो आप रो में नीचे ट्रेवर्स करते जाओगे। और जब आप 17 पे आओगे तो 17 पे भी देखोगे कि अच्छा 21 तो बड़ा है, फिर आप 26 पे जाओगे। एंड देन 26 पे आप फिर अलग चीज होती है थोड़ी, क्योंकि 21 26 से छोटा है। तो फिर आप जब छोटा एलिमेंट है ना, आपको पता है कि जब रो में नीचे जाते हो तो एलिमेंट बड़े होते हैं, रो में राइट में जाते हो तो एलिमेंट बड़े होते हैं, बट रो में लेफ्ट में जाते हो जैसे यहाँ पे तो एलिमेंट छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि रो वाइज सॉर्टेड है। सो आप फिर लेफ्ट में जाओगे एंड आप 21 तक पहुंचोगे। तो यही चीज हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ पे 16 से देख रहे थे, हम एक्चुअली एकदम इस वाले यानी राइट में टॉप इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे यानी 15 से, हम चेक करते जाएंगे। हम पे बस या तो लेफ्ट जाना है या तो डाउन जाना है, यही कुछ चीजें हम करेंगे एंड इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, इसी क्वेश्चन पे करते हैं एंड देन इस वाले क्वेश्चन पे एक बार ड्राई रन करेंगे, इस वाले एग्जांपल पे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें टारगेट 5 था, यहाँ 15 पे है, देन 15 से 5 इज स्मॉलर। सो क्योंकि 5 स्मॉलर तो नीचे जाने का पॉइंट नहीं है, नीचे तो एलिमेंट बढ़ते ही है। हमें क्योंकि छोटे एलिमेंट की तरफ जाना है तो हम रो में पीछे जाएंगे, क्योंकि रो में डिक्रीजिंग होता है लेफ्ट में। देन आप 11 पे जाओगे, देन सेम कहानी है, क्योंकि छोटा है 5 तो आप 7 पे जाओगे, देन 7 से भी छोटा है तो देन 4 पे जाओगे, यानी यहाँ पे थोड़ी अलग चीज होगी। 4 से 5 बड़ा है,
तो लेफ्ट में जाने का पॉइंट नहीं है कि आप छोटे एलिमेंट की तरफ क्यों जाओगे, आपको बड़े एलिमेंट की तरफ जाना है। बड़े एलिमेंट की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है कॉलम रो में नीचे जाना, डाउन जाना। जैसे आप डाउन जाते हो, आप 5 की तरफ ही पहुंचते हो, देन आप 5 पे पहुंचते हो तो आप 2 रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने 20 बोला था, तो 20 15 से बड़ा है तो आप नीचे जाओगे, 19 से 20 बड़ा है तो अगेन आप नीचे जाओगे। देन 22 इज ग्रेटर देन 20 तो आप लेफ्ट में जाओगे। देन 16 इज लेसर देन 20 तो आपको आपको नीचे जाना पड़ेगा। 17 इज अगेन लेसर तो आपको अगेन नीचे जाना पड़ेगा। देन 26 इज ग्रेटर देन 20, सो आपको छोटा करना है आपके एलिमेंट को, तो आप लेफ्ट में जाओगे। देन अगेन छोटा करना है तो लेफ्ट में जाओगे। देन 21 इज अगेन ग्रेटर तो अगेन लेफ्ट में जाओगे। देन 18 इज स्मॉलर देन 20 तो आपको रो में नीचे जाना पड़ेगा। देन नीचे जाओगे तो कुछ है नहीं तो आप उस केस में फॉल्स रिटर्न करोगे। सो इसको कोड करते हैं, और कोड भी इजी आपको समझ आ जाएगा। एक रो वेरिएबल लेंगे जो इनिशियली जीरो होगा, क्योंकि आप जीरो रो से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। एंड कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा मैट्रिक्स ऑफ जीरो, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ -1। यानी आपको ये वाली लेंथ चाहिए और इसका इंडेक्स चाहिए तो आप -1 करोगे। तो अब आपको ये ऑपरेशन कितनी कहाँ तक करना है, वाइल कंडीशन हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉल इक्वल टू टारगेट रहा, तो आप उस केस में रिटर्न ट्रू करोगे, है ना। और ट्रू करने के बाद आप फिर आप एक कंडीशन ये बनती है कि अगर मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम, अगर जैसे एक केस बनता है कि अगर वो लेसर देन टारगेट हो, जैसे इस केस में था कि 15 इज लेसर देन टारगेट, तो आपको आपका एलिमेंट बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपको रो में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप रो प्लस प्लस करोगे। एंड अगर इसका उल्टा है, यानी मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल अगर ग्रेटर देन टारगेट है, जैसे इस केस में था 15 वॉज ग्रेटर देन 5, तो आपको कॉलम में पीछे जाना है, तो कॉलम में आप माइनस माइनस करोगे। एंड अगर ये इस सब के बाद भी आपको एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। एंड कंडीशन आपकी ये थी कि आप बाउंड्री से बाहर जाते हो, और बाउंड्री से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, या तो आप कॉलम में एकदम जीरो के पीछे जाओगे नेगेटिव में, या तो रो में आप नीचे जाओगे एकदम। तो वो कंडीशन ये होगा कि रो लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड एंड आएगा यहाँ पे, कि दोनों बाउंड्री से पीछे नहीं जाना चाहिए। एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको एक बार रन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। So yes, accepted. So that's it. Thank you for watching the video.